राधा को होश आ गया है। क्या तूने अभी तक उसे मारा नहीं क्या? केतकी, बेटा राधा वो ठीक तो है ना? हाँ, बस थोड़ी देर और ये नाटक कर लो दामिनी। राधा को होश आ गया है। अब कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि उसके साथ ये सब किसने किया। नहीं! तुलसी भाभी के केस में किसी के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन राधा के केस में वो खुद अपनी गवाह है। तैयार हो जाओ दामिनी, अब तुम्हारा खेल खत्म। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। बिटिया, 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 हमारा दाना पानी इस घर में खत्म हो गया। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपना सामान बांध लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जैसे वहां पे वो 2.5 फुट स्टूडेंट ने अपना मुंह खोला, हम दोनों जेल पहुंच जाएंगे। चल। लगता है आप सबने जो प्रार्थनाएं राधा के लिए की थी वो भगवान ने सुन ली। अब आप सबकी राधा खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू बाकी बिहारी जी, आपने हमारी राधा को बचा ली। थैंक यू। गुनगुन, आप डर गई थी, क्यों? हमने आपको वचन दिया था ना कि हम आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। फिर हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते थे गुनगुन? आप तुम्हारी जान है। हम आपके लिए भाग्य बिहारी जी से लड़ सकते हैं, यमराज से भी लड़ सकते हैं। और देखिए, सबसे लड़कर हम अपनी जान के पास वापस आए ही गए। आप सबके प्रेम और शक्ति के कारण ही हम अब तक जीवित हैं। बस सच में राधा, तुम अपनी किस्मत से लड़कर आई हो अपने परिवार के पास। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, हमेशा अपने पास रखा करूंगी।
डर तो हम गए थे राधा। हमें तो लगा था कि हमने तुम्हें खो दिया, पर बाकी बिहारी जी की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो। मम्मा, मुझे विश्वास था कि राधा को कुछ नहीं होगा। राधा, तुम ठीक हो ना? राधा, अब जब तुम बोल सकती हो तो मुझे तुम कुछ सवालों के जवाब दोगी? राधा, उस कोल्ड स्टोरेज में तुम पहुंची कैसे थी? हाँ, बोलो राधा। किसी ने तुम्हें जानबूझकर बंद किया था क्या? सौ बुराइयों से बढ़कर एक अच्छाई होती है। और अच्छी बात ये है कि चाहे किसी ने भी कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ली हो, हमें अपने परिवार से दूर करने की हम फिर भी अपने परिवार के पास वापस आ गए। और इस समय में उस बारे में कोई बात नहीं करनी। हमें ये समय सिर्फ और सिर्फ अपने मोहन जी और गुनगुन के साथ बिताना चाहते हैं। बाकी बातें बाद में। राधा, ये क्या कर रही हो? मोहन को सच बता दो। देखो, इस माँ बेटी का ना कोई भरोसा नहीं। ये पता नहीं तुम्हारे सच बताने से पहले कोई नई खुराफत कर दे। प्लीज बता दो, मोहन को यही मौका है। पर राधा, क्योंकि राधा बिल्कुल सही कह रही है। उसे इस वक्त आराम की जरूरत है। और जो भी राधा के इस हालत का जिम्मेदार है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
बाकी बिहारी जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी राधा पर इतना बड़ा संकट आया था। कादम्बरी से बात हुई थी हमारी, राधा बिल्कुल ठीक है। अब तो वो घर भी आ रही है वापस। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जरा काम के सिलसिले में बाहर गए थे, सोचा वापसी में आप लोगों से मिल लूं और राधा के बारे में बता दूं। रामेश्वर, राधा इतनी बड़ी मुसीबत से निकली है, परिवार वालों ने भी उसे अपना लिया है, मोहन ने भी। तुम भी अपनी नाराजगी छोड़ो और माफ कर दो बच्ची को। नहीं विश्वनाथ, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम है कि उस समय उसने कितनी बड़ी गलती की थी। बच्चों से कभी इतनी बड़ी गलती नहीं होती कि माँ बाप उसे माफ न कर सके। और तुम तो राधा के लिए माँ भी हो और बाप भी, दोनों हो तुम। अब माफ भी कर दो, इतना ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है। अरे गुनगुन, सबर के लग जाएगी। आराम से। राधा, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं कितना डर गई थी। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मैं तुम्हें ऐसे ही टाइट पकड़ूंगी। और हम भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे गुनगुन, कभी भी नहीं। ओए चुकी, सर अंदर जाओ। क्यों? क्योंकि पुलिस के डंडे खा खा कर ना इतना दर्द हो रहा है कि अब बेटा नहीं जा रहा, अब लेटने का वक्त आ गया। मारा? डंडे से मारा मतलब? अरे वो तुम छोड़ो यार। वो राधा, हम पुलिस स्टेशन गए थे तुम्हारी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाने। तो पुलिस वाले ने बहुत। सर मेरी वाइफ मिसिंग है। चिंता मत करिए, आइए मैं कंप्लेंट लिखता हूँ। आपकी उम्र है 36 और आपकी धर्म पत्नी है मात्र 21 वर्ष की। आपने उनके साथ झगड़ा किया होगा और आपसे नाराज होकर भाग गई अपने यार के साथ। सब कुछ बोलने की सेक्शन पे सेक्शन लगाऊंगा, लेकिन यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा तुझे। डालो इसे अंदर। मान जी, आप रुकिए, उस पुलिस वाले की ना हम अभी खबर ले। ओए बरसाने की पहलवान। मोहन, मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। अभी मौत के साथ 2020 खेल कर आई हो। सुपर ओवर में 6 मारकर जीती हो तुम, आराम कर लो। तुम क्या असली हो, अंदर जाओ। मोहन जी, मोहन। ये हुई ना बात। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे,
राधा ना तो नौकर है ना पिछारी। राधा इस परिवार का हिस्सा है। मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे राधा झूठी हो सकती है, राधा धोखेबाज हो सकती है, राधा मक्कार हो सकती है, पर राधा चरित्रहीन नहीं है। छूने से तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे। तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहा मेरे काम का जग सारा, हाँ बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ मैं सकूं, जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। मोहन, मोहन, काफी टाइम लग जाता है मोहन भैया को सोने में। मोहन भैया खर्राटे 1 मिनट में लेने लग जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। खेत की चिट्ठी, ऐसा मत बोलिए। इनका चेहरा देखकर ये साफ लग रहा है कि हमारे कारण इनकी नींद खराब हो गई। हमने इनकी नींद उड़ा रखी थी। सच ही तो कह रही है केतकी। राधा, जब से तुम होश में आई हो तब से हमारे मोहन की जान में जान आई है। तुम हमारे मोहन का सुकून हो। देखो, तुम पास में हो तो कितना चैन से सोया है। अब मैं यहाँ से जाती, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। कौन कौन? अरे पापा सो रहे हैं ना? और आपकी फिल्मी बातें अब तक बंद नहीं हुई? लगता है अब घर जाकर ना
आपकी जो टीवी की तार है ना, उसी को काटना पड़ेगा। आपका टीवी देखना बंद करवाते हैं। ये सारी बातें घूम फिर के मेरी टीवी पे क्यों आ जाती है? सो रहे। मना लो खुशियां राधा। जितना प्यार अपने इस परिवार के साथ जताना है ना, जता लो, क्योंकि 19 तारीख के बाद सब बदलने वाला है। 19 तुम्हारी खुशियों की आखिरी डेट होगी राधा।